बार बार केजरीवाल बहाने बनाकर भाग जाते हैं। कभी एलजी का बहाना कर देते हैं, कभी केंद्र सरकार का बहाना कर देते हैं। और जो स्थिति में दिल्ली को लेकर के पहुंचे हैं ये जनता के सामने है। पूरी दुनिया में अगर दिल्ली प्रदेश को जाना जाता है तो दिल्ली के विकास के लिए जाना जाता है, विकास मॉडल के तौर पर जाना जाता है। और ये विकास का मॉडल शीला दीक्षित ने बनाया था। आज पूरी दिल्ली में जो विकास आपको देखने को मिल रहा है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस की सरकारों में बना है, चाहे केंद्र की सरकार कांग्रेस की रही हो या शीला दीक्षित की दिल्ली की सरकार। तो ये जो मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में हम जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की विफलता, केजरीवाल की विफलताओं को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे। सीए एनआरसी पर भी केजरीवाल चुप रहे और जिस तरीके से मरकज पे आज भी ताला लगा हुआ है, दिल्ली में जो दंगे हुए उसमें भी जब दिल्ली के लोग चाहते थे कि भी हमारा मुख्यमंत्री हमारे साथ खड़ा हुआ दिखे, लेकिन केजरीवाल वहाँ भी नहीं दिखे। TV14 भारत में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद इस वक्त मैं मौजूद हूँ AICC में। हमारे साथ मौजूद हैं शहनवाज शेख, AICC माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के प्रभारी। हम इनसे बातचीत करेंगे और MCD चुनाव पर क्या चल रहा है, कांग्रेस किस तरीके से किस मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, उस पर भी बातचीत करेंगे। शहनवाज शेख, सबसे पहले आपका स्वागत है TV14 भारत में। नमस्ते। ये बताइए कि कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ MCD में चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली की अगर बात की जाए तो बार बार केजरीवाल बहाने बनाकर भाग जाते हैं। कभी एलजी का बहाना कर देते हैं, कभी केंद्र सरकार का बहाना कर देते हैं। और जो स्थिति में दिल्ली को लेकर के पहुंचे हैं ये जनता के सामने है। कोविड काल में हमने देखा कि केजरीवाल पूरी तरह से विफल रहे हैं। आज भी पूरे दिल्ली में कूड़ा कचरा गंदगी आपको देखने मिल रही है। मैंने नहीं सुना कभी कि दिल्ली में बारिश से पानी भर जाता था। नई दिल्ली में और जो पोश एरिया जो लोटियन जोन कहा जाता है, जहाँ पे सारे मिनिस्टर्स और जो MPs और पार्लियामेंट और सारा VIPs एरिया है, सारे मंत्रालय हैं, वहाँ की सड़कों पे भी पानी भरा हुआ देखने को मिला बारिश में। तो लगभग कुल मिला के सभी मुद्दों पर विफल रही है केजरीवाल की सरकार। और MCD में BJP की सरकार भी फैल रही है, BJP भी फैल रही है केंद्र की सरकार। तो कैसे मुकाबला करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, और कांग्रेस कैसे मुकाबला करेगी इससे? देखिए, पूरी दुनिया में अगर दिल्ली प्रदेश को जाना जाता है तो दिल्ली के विकास के लिए जाना जाता है, विकास मॉडल के तौर पर जाना जाता है। और ये विकास का मॉडल शीला दीक्षित ने बनाया था। आज पूरी दिल्ली में जो विकास आपको देखने को मिल रहा है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस की सरकारों में बना है, चाहे केंद्र की सरकार कांग्रेस की रही हो या शीला दीक्षित की दिल्ली की सरकार। तो ये जो मॉडल है, ये जो निर्माण जो हुआ है दिल्ली का, ये कांग्रेस ने किया है। तो ये बातों को लेकर के लोगों के बीच में हम जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की विफलता, केजरीवाल की विफलताओं को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन में सिख समाज के मुख्य तौर पे लोगों को पीटा गया, कुचला गया, और उन लोगों वो वहाँ पर भी गुस्सा है। और वैसे ही जैसे कि माइनॉरिटीज़ के एरियाज़ में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा विकास के काम नहीं हुए हैं। ख़ास तौर पे CA NRC पर भी केजरीवाल चुप रहे और जिस तरीके से मरकज पे आज भी ताला लगा हुआ है, दिल्ली में जो दंगे हुए उसमें भी जब दिल्ली के लोग चाहते थे कि भी हमारा मुख्यमंत्री हमारे साथ खड़ा हुआ दिखे, लेकिन केजरीवाल वहाँ भी नहीं दिखे। तो एक तरफ केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने बिजली फ्री कर दी और लोगों को राशन पहुंचा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो कैसे आप उनका मुकाबला करेंगे? देखिए, सिर्फ नाटक है। जिस तरीके से बिजली फ्री के नाम पर उसके बाद जो कुछ 200 यूनिट के बाद जितना चार्ज लगता है, कमर्शियल जितना चार्ज लिया जाता है, उतना महंगा चार्ज और कहीं नहीं लिया जाता। तो ये एक क्योंकि दिल्ली में और कुछ करने को था नहीं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस की सरकारों में, शीला दीक्षित की मुख्य तौर पर सरकार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, तो करना सिर्फ यही था। तो जो लोगों के मुद्दे थे, शिक्षा की बात थी, एजुकेशन की बात थी, अस्पताल की बात थी, तो ये जो मुद्दों को लेकर के वो आए थे, लोगों ने विश्वास जताया और वोट दिया। लेकिन आज धोखा अनुभव कर रहे हैं जो दिल्ली के लोग, जनता ये महसूस कर रही है कि हमारे साथ चिटिंग हुई है, हमारे साथ धोखा हुआ है। तो इन बातों को, ये पोल खोल यात्रा जो हमारी चल रही है, हम पोल खोल रहे हैं केजरीवाल की, और ये पोल खोल कर ही MCD में कांग्रेस वापसी करेगी और इस बार MCD चुनाव कांग्रेस जीतने जा रही है। शहनवाज शेख, जैसे कि आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के दिल्ली प्रदेश के प्रभारी भी हैं, तो आप जा रहे होंगे ऐसे इलाकों में जहाँ अल्पसंख्यक रहते हैं। एक ऐसी खबर भी आई थी कि वहाँ पर जैसे केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि स्कूल हमने बना दिया, MCD के वहाँ अस्पताल है, तो उन इलाकों में नहीं बने। क्या ऐसा दिख रहा है कि वहाँ नहीं बने ऐसा कुछ? देखिए, पूरी तरह से जिस तरीके से लोग कहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि ये जो
केजरीवाल जो है वो बीजेपी की बी टीम नहीं है, ये एक्चुअल में बीजेपी की ए टीम है। उन्होंने कहा कि उनके पिताजी जनसंघ में थे, वो पूरी आरएसएस की विचारधारा को मानने वाले में से हैं, और मुझे नहीं लगता अगर बीजेपी में उनको मौका मिल जाता उस समय तो बीजेपी में चले जाते। तो वैचारिक रूप पर वो पूरी तरह से बीजेपी और आरएसएस में मानने वालों में से हैं। तो उसी के चलते हमने देखा कि माइनॉरिटीज़ एरिया इलाकों में विकास की जो बात आप कह रहे हो कि वहाँ की जो सड़कें हैं, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ है। तो आपको कितने लगता है कितनी सीटें आ रही हैं कांग्रेस की एमसीडी में? देखिए, एमसीडी में हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। वार्ड लेवल पर हम हर घर घर जा कर के, और ख़ास तौर पर जो यहाँ के जो मुद्दे हैं, वो मुद्दों को लेकर के, और जो दिल्ली का निर्माण जो शीला दीक्षित ने किया, उस निर्माण को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, और जो धोखा को केजरीवाल ने दिया है उस धोखे से अवगत कराएंगे दिल्ली की जनता को। मैं समझता हूँ कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव में कांग्रेस जीतने जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे शहनवाज शेख, जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं, और एमसीडी चुनाव पर बातचीत हुई। दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस एमसीडी में इस बार वापसी करेगी। जिस तरीके से केजरीवाल ने लोगों के साथ विश्वासघात किया है, कोई भी मामला हो, मरकज़ का मामला हो, जिस तरीके से वो अलग से डाटा देते थे कि मरकज़ के जमात के लोग इतने कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, तो इससे लोग काफ़ी नाराज़ हैं और इस बार बदलाव लाकर दिखाएंगे।